हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं घातांकों के नियमों के बारे में, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि हमें इस तरह के सवालों को हल करने के लिए घातांकों के नियमों की आवश्यकता होती है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि घातांक कहते किसे हैं। एक संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया ऐसे क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। जितनी बार गुणा किया गया वो उसकी घातांक कहलाएगी। एक संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया वो क्या कहलाती है, उसकी घातांक कहलाती है। तो हमें जैसे उदाहरण से देखते हैं, जैसे 2 को हमने 2 से 3 बार गुणा किया है, तो मतलब कि इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जिस संख्या को गुणा किया है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 क्या है, आधार है, और 3 यहाँ पे क्या है, घातांक है। 3 तो यहाँ पे क्या है, घातांक हो गई, और 2 हमारे पास क्या है, आधार है। इसे हम क्या कहते हैं, बेस, और उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। एक संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया है वो क्या कहलाती है, उसकी घातांक कहलाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सवाल है, तो इसे हम हल करने के लिए घातांक का एक नियम होता है। वो क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है, शून्येतर संख्या, मतलब कि ये संख्या क्या है, शून्य नहीं है। एक शून्येतर संख्या हम ले ली a, और इसकी घातांक हमने मान ली m, और ऐसी एक और संख्या a की पावर हमने n ले ली, इनका गुणा किया है। तो हमारे पास अब इसका आंसर क्या होगा, तो हमें क्या करना है, आधार वही रहेगा और इनके घातांकों का क्या कर देना, योग कर देना। जैसे a की पावर m प्लस n, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। हमारे पास एक संख्या है शून्येतर संख्या a, उसके घातांक कितनी m, और एक ऐसी शून्येतर संख्या क्या है a, और उसकी घातांक कितनी है n। ठीक है, इनका गुणा किया है तो इनके घातांकों को क्या कर देना है, योग कर देना है। ठीक है, आधार हमारे पास वही रहेगा a। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे आधार कितना है, -3 है, और उनकी घातांक कितनी है, -5 और 4 है। ठीक है, तो -5 और 4 का योग कर देना है, और आधार हमारे पास वही रहेगा। तो इनका योग कर देते हैं -3, और यहाँ पे इनका योग कर देंगे -5 + 4। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -1। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया -1। अब ये -1 है, तो ये आगे जाके क्या हो जाएगी, ये इसका बटे में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है ये अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास कोई संख्या है a की पावर -m, ठीक है, इसकी घातांक कितनी है, -m है, तो इसे प्लस का करने के लिए ये क्या चली जाती है, नीचे चली जाती है। इस तरह से ये भाग में चली जाती है। a की पावर m है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो वापस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे -3 की पावर कितनी है, -1 है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -1/3। इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया है। अब हम आगे देखते हैं एक और नियम के बारे में, घातांकों के एक और नियम के बारे में। दूसरा नियम हमारे पास है, जैसे कोई संख्या है a की पावर m, ठीक है, इसे हमें भाग करना है a की पावर n से। तो क्या होगा, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि m क्या है, वो बड़ा होगा n से। m और m यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, m बड़ा होगा n से, तब इसका हल क्या होगा, तब इसका हल हो जाएगा a की पावर m - n। इस तरह से अगर कोई संख्या हमारे पास इस तरह से भाग में दी गई है, तो उसे हमें इस तरह से उनकी पावर का घटा देना। ठीक है, आधार यहाँ पे क्या है, सेम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आधार क्या है, सेम है। अगर इसका उल्टा हो जाए, n बड़ा हो m से, तो क्या होगा, a की पावर m भाग करना है a की पावर n से, और यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, n बड़ा है किससे, m से। तो इसका हल क्या होगा, तो हम करेंगे जैसे a के बटे में आ जाएगी a की पावर n - m। तो इस तरह से अगर है हमारे पास कोई संख्या जहाँ पे क्या है, ये वाली पावर क्या है, बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, एक के बटे में आ जाएगी a की पावर n - m। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, 2 की पावर 5, हमें भाग करना है इसे 2 की पावर -3 से। इसकी पावर 5 क्या है, बड़ी है किससे, -3 से, मतलब कि ये वाला रूल हमारे पास लग जाएगा। आधार वही है और इनकी घातांकों को क्या कर देना, माइनस कर देना, मतलब कि 5 को किससे घटा देना है, -3 से, इसका माइनस कर देना है। ठीक है, तो 2 और 5 को माइनस कर देना है किससे, -3 से। ठीक है, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर हमारे पास क्या बच जाएगी, 8 बच जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब हम एक और प्रश्न ले लेते हैं, जिसमें ये ऊपर वाली घातांक क्या हो, छोटी हो, और नीचे वाली घातांक क्या हो, बड़ी हो। जैसे हमने ले लिया 3 की पावर 4 भाग करना है 3 की पावर 5 से। ठीक है, तो इसे हम सरल करके कैसे लिखेंगे, जैसे ये एक संख्या इस तरह से है, 3 की पावर 4 भाग में है 3 की पावर 5, तो अब नीचे वाली संख्या हमारे पास क्या है, बड़ी है।
जैसे इस कंडीशन में है, नीचे वाली संख्या हमारे पास क्या है, बड़ी है, तो ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली में घातांक में घट जाएगी, ऊपर वाली की घातांक नीचे वाली घातांक में घट जाएगी और हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, a की पावर 3 5 - 4। ठीक है, घातांकों का हमें घटाव कर दिया तो हमारे पास 5 में से 4 गई 1, मतलब कि 1/3 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से आपको इन घातांकों के नियमों का प्रयोग करके इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।